प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे सीबीएसई का, और ये आईसीएसई का भी ये चैप्टर कवर करेगा पूरा सिलेबस। इसका चैप्टर 7 है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के विषय में बच्चों आप लोग पिछले क्लास में भी आप लोग जानते हो। इसको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि फ्रैक्शन होता क्या है। देखो, जैसे कोई ये लकड़ी है या कोई ये सर्किल है या कोई ये आयत है, एक कागज का टुकड़ा है, ये सर्किल कटा हुआ है, ये कोई लकड़ी है। तो इसको सबको ये मानते हैं फ्रैक्शन में कि ये पूरा एक चीज है, तो यूनिट कहते हैं इसको। ये भी यूनिट, ये भी यूनिट। अगर इसको हम कई टुकड़ों में बांट दो, हम इसको कई टुकड़े में बांट रहे हैं, यानी इसको 4 टुकड़े अगर कर दो, मान लो हम 4 टुकड़े करें, तो देखो 4 टुकड़े कैसे करेंगे। जैसे एक बिल्कुल बीच में करोगे तो 2 टुकड़े, अब इसके 2 टुकड़े करोगे तो इसके बीच में कर दो, तो ये 4 टुकड़े बराबर हो। ये देखने में थोड़ा सा ये कम लग रहा है। ये 4 टुकड़े कर दो और इसमें से मान लो ये वाला टुकड़ा हमने ले लिया, ये हैचेज लाइन का टुकड़ा ले लिया। तो इस पोर्शन को देखो 4 हिस्से हमने किए, 4 में से ये 1 है, इस 4 में से ये 1 है, इसको कहेंगे 1/4। इसको कहेंगे 1/4, यानी 4 ये देखो 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 4 हिस्सा किया उसमें से 1 ले लिया, 4 हिस्सा किया उसमें से 1 ले लिया, तो इसको 1/4 कहेंगे। अच्छा, इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं, न्यूमरेटर। ये आप लोग डिनोमिनेटर। देखो, यानी यहां से यहां तक के दूरी को हम कहेंगे 1/4 है। तो ये 1/4, तो ये देखो कितना बचा जो है 1 2 3 बचा, तो इसको पूरे को कहेंगे, जो बचे हुए हिस्से को कहेंगे 3/4। यानी जो टेक हैचेज लाइन के पोर्शन को कहेंगे 1/4, ये 3/4, यानी ये 4 हिस्से में से 3 खाली है, ब्लैंक, तो 3/4 ये हुआ, और ये 1 लिया गया है तो 1/4। अगर इसको करेंगे, देखो इसमें होता क्या है बच्चों, देखो ये इसको करोगे तो 2 टुकड़े, और ऐसे करोगे तो 4 टुकड़े बराबर। तो इसको अगर लिया तो इसको कहेंगे 1/4। ये क्योंकि 4 हिस्सा किया और 1 हिस्सा ले लिया, इसको कहेंगे 1/4। ये बचा हुआ कितना हुआ 1 2 3, तो इसको हम 3/4 कहेंगे। ये यहां से यहां तक हुआ पूरा, हाँ, यहां से यहां तक पूरा, ये तीनों ले लेंगे, हाँ, तो ये 3/4 हुआ। ये देखो हमने एक डायमेंशन में एक ही, जिसमें खाली लंबाई है, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों है। लंबाई चौड़ाई क्या है, इसमें 2 तरफ से है, इधर भी है इधर भी है। और ये आगे पढ़ोगे आप, इसके अगर 4 हिस्से करो बच्चों, इसको देखो 4 हिस्से कई तरीके से कर सकते हो। देखो, एक तो 4 हिस्से ऐसे कर दो, ये 2 हिस्सा हो गया, और अगर ऐसे कर दो 2 हिस्सा, तो 1 2 3 4 हिस्सा हुआ।
ये 1 2 3 4 हिस्सा, अब इसमें से एक ले लो, ये इसको कहेंगे 1/4, और ये जो बचा हुआ है इसको कहेंगे 3/4। तो 1/4, ये 3/4। अच्छा, इसको देखो, इसको चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। देखो, इसको कई तरीके से 4 हिस्से बराबर कर सकते हो। एक हिस्सा ऐसे हो गया, फिर एक हिस्सा ऐसे कर दो, एक हिस्सा ऐसे कर दो। तो ये ले लो, ये भी 1/4 है, ये 1/4 यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक 3/4। ठीक। अब और भी तरीका है इसका। आप चाहो तो इसको ऐसे 4 हिस्से में कर दो। देखो, ऐसे ऐसे किया 2 हिस्सा, ऐसे एक हिस्सा ये लिया, इतने को कहेंगे 1/4 और इतने को कहेंगे 3/4। यहां से यहां तक जो छूटा हुआ पोर्शन है, जो छूटा हुआ पोर्शन है वो 3/4, ये छोटे हुए सब 3/4, और जो लिए गए हैं सब 1/4। ये आपने ये फ्रैक्शन जो है, और ये डिनोमिनेटर ये बताता है कि कुल कितने टुकड़े किए, न्यूमरेटर ये बताता है कि किए गए टुकड़े में से हमने कितना लिया। जैसे 7/9, सॉरी, जैसे 7/9 का मतलब क्या हुआ? 7/9 का मतलब किसी एक चीज को 9 टुकड़े किया और उसमें से 7 ले लिया। एक टुकड़े को 9 हिस्से किया, अरे एक किसी वस्तु को 9 टुकड़े किया, उसमें से 7 ले लिया, तो ये 7/9। और देखो बच्चों, ये एक चीज और बता दूं, ये अभी आगे पढ़ोगे थोड़ा सा, यहां भी देख लो कि अगर ये हैचेज लाइन, इसको और खाली को दोनों को मिला लो तो पूरा हो जाएगा नहीं? तो ये 1/4 को और ये दोनों को जोड़ दो तो ये पूरा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह सब में होगा ये, यानी ये 1 क्या है? 1 जो है पूरी चीज है। तो 1 जो है, ये 1 जो है, ये होल, इसी को कहते हैं होल। होल का ये टुकड़ा है, एक को ये टुकड़े में किया है। तो ये जो है 1/4 और ये 3/4 इसी का टुकड़ा है। ये 1 का टुकड़ा है, तो टुकड़ा हमेशा छोटा होता है। तो 1/4 जो है बच्चों, ये हमेशा 1 से छोटा होगा। और ये इसी का टुकड़ा ये है, इसी का टुकड़ा ये है, तो ये 3/4 जो है 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा ये भी होगा, 1 से छोटा ये हो जाएगा, और ये लेकिन दोनों मिलकर के 1 के बराबर हो जाएंगे, हैं? ऐसे ही देखो, फिगर तो चाहे एक को समझो, मैं तो खाली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये 3 तरह के एग्जाम्पल जो है लिया। आप देखोगे बुक्स में आपके कई तरीके से किसी चीज को बांट दिया है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आप बांटो, जो हिस्से करो, वो हिस्से बराबर होने चाहिए, वो सभी हिस्से बराबर होने चाहिए। अदरवाइज ये इसकी शर्त ही है कि बराबर टुकड़े करो। जैसे देखो, तुम्हारे बुक्स में ऐसे भी होता है, ऐसे भी है कि ये ट्रायंगल है बच्चों, इसके बीच से मिला दो। अभी आगे पढ़ोगे तो 1 2 3 4, ये 4 हिस्से, 4 जो है बराबर, तो ये लोगे तो ये 1/4, जो खाली कितना है 3/4। ये जब कौन सा है ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल,
यानी ये और ये तीनों बराबर हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो है, जो इस तरह से भी बनाया है आपके उसमें, या एक बॉल, इसमें देखो ऐसे 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 और ऐसे, सॉरी ऐसे, तो ये चार हिस्से बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये चार हिस्से बराबर होंगे, ये चारों, अगर इसको ले लिया तो ये 1/4। अच्छा देखो, अगर बच्चों, अब देखो हम इसी पे, चलो सब पे बता देंगे। देखो अगर इसको, अब मान लो, देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, ये सात हमने बराबर, 1 2 3 4 5 6 7, सात बराबर टुकड़े किया और उसमें से 2 ले लिया, तो ये 2 हिस्सा जो ले लोगे इसको कहेंगे 2/7। जो लिया गया हिस्सा ऊपर है और कुल कितने टुकड़े हैं वो नीचे है, और बचे हुए कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो 5/7, ये 5/7। और ये देखो, ये लिया गया हिस्सा और छूटा हुआ हिस्सा दोनों को जोड़ दोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो ये बराबर 1 के होगा। ये कैसे होगा, अभी जब प्लस माइनस सीखोगे, ये तो खाली फिगर की सहायता से हम कंसेप्ट कर रहे हैं कि ये 1 बराबर क्या है, ये यहां से यहां तक को 1 कहेंगे, 1, तो 1 को 2/7 और 5/7 टुकड़े में किया गया है, तो इन दोनों टुकड़े को, अच्छा आप देखो, अब मान लो ये चॉकलेट है, इसमें 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टुकड़े में से 2 हमने दे दिया राधा को, और 3 दे दिया मोहन को, और 1 दे दिया ये गीता को। देखो बच्चों, तो ये बचा है, तो राधा को दिया कितना, ये 2 हिस्सा, देखो इसको ऐसे ये कर लो, राधा को, तो इसको कितना, राधा को कितना मिला, कुल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्से में से 2 राधा को दिया, तो राधा को हिस्से आया 2/7, और मोहन को कितना मिला, मोहन को मिला है 3, 1 2 3 टुकड़ा, तो ये मोहन के हिस्से आया 3/7। अब गीता को कितना मिला, 1, तो इसको 1/7, और ये बचा कितना है, बच गया ना बांटने से, 1 बचा है, 1/7, यानी इसको दिया हमने राधा को 2, तो 2/7, मोहन को इसमें से हिस्सा 3 मिला तो 3/7, गीता को 1 मिला तो 1/7, और जो बचा कितना है, 1। तो इन सबको अगर जोड़ दोगे ना बच्चों, इसको और इसको, 4 से हुए ना, तो 2/7 धम 3/7
धन 1/7 धन 1/7 ये बराबर कितना होगा होल के 1 के, ये 1 के। मैं बेसिकली 1 समझाना चाह रहा हूं और ये 1 जो है ये 1 इससे बड़ा है, यानी ये छोटा है। देखो 2/7 छोटा है 1 से, 3/7 भी छोटा है 1 से, और 1/7 भी छोटा है 1 से, और ये 1/7 ये भी छोटा है 1 से। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने फ्रैक्शन है, ये देखो ये फ्रैक्शन है, इसमें कितने फ्रैक्शन हमने बताए 1 2 3 4 और ये होल है। तो ये गीता, ये इससे कंफ्यूज मत होना, गीता का यहाँ 1/7। देखो ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन है, ये चारों फ्रैक्शन मिलकर के एक होल बनाता है। तो ये होल जो है हमेशा यानी पूर्ण, ये पूर्णांक है, ये हमेशा इससे बड़ा होगा क्योंकि इसी के टुकड़े, ये सब इसी के टुकड़े हैं। तो कोई भी टुकड़ा अपने मूल से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये हमेशा छोटा रहेगा। तो फ्रैक्शन जितने भी देखोगे बेटे, फ्रैक्शन जो है जैसे 3/7 या 4/9 ये सभी 1 से कम होता है क्योंकि 1 को ही बांट के ये बना है। 1 को, जैसे ये कैसे बना, 1 को 9 हिस्से में बांटा और 4 हिस्सा ले लिया, उस 4 हिस्से को कहेंगे 4/9, है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया कि ये फ्रैक्शन क्या होता है कि फ्रैक्शन किसी चीज को अपने टुकड़े करो, उसमें से कुछ ले लो, तो जो लिए हुए हिस्से को टोटल, देखो जो लिए हुए हिस्से को टोटल हिस्से का भाग दे दो। देखो 2/7 का मतलब क्या हुआ, 2/7 का मतलब कि 2 में 7 का भाग, 2/7, इसको लिखते हैं 2/7। ये 2/7 का मतलब कि 2/7 यानी 2/7। ये कंसेप्ट जो है आपका आ गया। अब बच्चों अब ये पहला पार्ट एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा और मैं इसमें बता देता हूं आगे का। हाँ देखो बच्चों, अब एक मैं आपको उदाहरण थोड़ा सा बताऊंगा। अभी तक आपने देखा होगा कि जैसे 2/7, 4/9, 7/11, ये जितनी संख्याएं हैं, जितना फ्रैक्शन है, इसमें आप देखो ये अंश, ये हर हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा है और न्यूमरेटर इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है। इस तरह के फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी न्यूमरेटर इस तरह से लिख सकते हो, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देखो एक में ये तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मान लो
5 सेव रखे हैं, देखो 5 सेव, छोटा छोटा, एक सेव ये, एक सेव ये, एक सेव ये, एक सेव ये, और ये मान लो, ये मान लेते हैं कि सभी एक ही साइज के व्यक्तिगत ऐसा होता नहीं, लेकिन खरीदने में वो सेव के हिसाब से देता है, छोटा बड़ा कोई मतलब नहीं। तो इस 5 सेव हैं और मोहन, राधा, श्याम और गीता, ये तीनों को देखो, इनको ये सेव को हमें इन 4 लोगों को बराबर बांटना है। तो बांटने के तरीके देखो, ये बेसिक समझो। पहला तरीका है कि पहले तो एक एक सबको दे दो, एक एक, यही बांटने का जो सही तरीका है, प्रैक्टिकली यही करते भी हैं। और ये सबको एक एक दे दिया गया। अब 4, 1 2 3 4 दे दिए, एक बचा। अब क्या करेंगे, बराबर बांटना है, तो इसके जो हिस्से करेंगे, इसके 4 हिस्से करेंगे। यानी देखो, इसको इस तरह से बांटेंगे, आप काटते होगे तो इस तरह से बराबर काटो कि ये 4 हिस्से हों। देखो, इसके 4 हिस्से बराबर बराबर हों, तो एक तो ये दे दिया गया और एक एक ये टुकड़ा दे दोगे। एक एक टुकड़ा दे दोगे तो सबको बराबर मिल जाएगा। देखो, इसको कैसे करते हैं, देखो अगर इसको देखो ना, सेव को कैसे काटते हैं, मान लो ऊपर से देखोगे ना बीच में, तो सेव को चाकू से ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं। तो ये वाला है, इसके ऊपर से जब काटोगे तो ये 1/4 है। तो ये बच्चों, इसको ये मिला, इसको तो ये तो पूरा मिल गया, और ये वाला कितना मिला, 1/4, 1/4। इसको ये भी 1 और ये 1/4, और ये 1 और 1/4, और इसको ये 1 और 1/4 मिला। यानी इसको कितना मिला, 1 धन 1/4, और इसको भी मिला, बराबर बराबर मिलेगा सबको। 1 धन 1/4, 1 धन 1/4, और 1 धन 1/4। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि सभी को, एक ने कहा कि नहीं भाई, ये पता लगा ये बढ़िया निकला, तो किसी के हिस्से खराब, किसी के हिस्से जो है गड़बड़, तो कहा कि नहीं, सबके 4 टुकड़े करो, हर टुकड़े को 1-1 लो। जैसे इसके 4 टुकड़े किया और इसमें से 1-1 टुकड़ा दे दिया, इसमें से दिया 1-1 टुकड़ा दे दिया, इसमें से 1-1 टुकड़ा दे दिया। तो इसके जब 4 टुकड़े करेंगे तो इसको मिलेगा 1-1 टुकड़ा, ऐसे मिलेगा। फिर ये तो खत्म हो गया। अब फिर इसको काटा, तो इसको काटा तो 1 टुकड़ा इसको, 1 टुकड़ा इसको, और 1 टुकड़ा इसको, तो ये खत्म हो गया। फिर इसको टुकड़े में काटा, देखो, तो ये खत्म हो गया तीसरा। और ये इसको फिर बांटा,
तो ये खत्म हो गया। अब फिर इसको काटा, तो ये सब 4 टुकड़े करके बांटा, तो देखो ये सबको क्या टुकड़े मिले, 5। ये सबको 5-5 टुकड़े मिले। और ये भी देखो, इसमें 4 टुकड़ा है, ये 5 टुकड़ा, ये अगर इसको करोगे तो 4 टुकड़ा, ये 5 टुकड़ा, तो यही चीज ये है। और इसी को बच्चों, इसी को कहते हैं 5/4। ये भी हुआ 5/4, ये 5/4 या 5/4। ये देखो ना, जितना ये है उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है। अब तुमने देखा कि ये और ये बराबर है, ये वाला और ये वाला ये बराबर है कि नहीं? और ये इसका मान कितना है, ये है, देखो इसका मान ये है। तो यानी देखो 1/1/4 ये बराबर किसके है, ये 5/4, ये दोनों बराबर होंगे ना ये, तो ये 5/4। हाँ, तो इस तरह से जो बांटा गया, इस तरह से जो बांटा गया, इसी को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 5/4 को कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। इसको कहेंगे इम्प्रॉपर, और या एक सही देखो ये 1+1/4, इसको बच्चों इस तरह से भी आप लिख सकते हो, 1 सही 1/4, यानी एक होल और दूसरा फ्रैक्शन। ये होल है, देखो ये क्या है, ये होल, और ये क्या है, फ्रैक्शन। तो ये होल और फ्रैक्शन का मिक्सचर है, इसीलिए उसको कहते हैं, ये दोनों का मिला हुआ है, तो इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें होल भी रहता है, फ्रैक्शन भी रहता है, इसमें होल और फ्रैक्शन है, तो इसीलिए ये मिक्स फ्रैक्शन। और जिसका ऊपर का बड़ा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोड़ा हो, तो ये जो है ये मिक्स हुआ और इम्प्रॉपर। देखो अब इसमें आप लोग देखो, हमने क्या कहा कि 1 और 1/4 को बताया 5/4, पता है ना, ये फिगर से, ये होल, ये फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर, दिस इज होल, और ये फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का इसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो जिसका नीचे का बड़ा हो, ऊपर का छोटा हो, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको इम्प्रॉपर कहेंगे, ये प्रॉपर, ये होल। तो ये आप देखो कि ये इसको कैसे, इस अगर इम्प्रॉपर है तो इसको कैसे पलटे बनाएंगे। तो देखो 5/4 का मतलब क्या हुआ, देखो 5/4 का ये मतलब होता है बेटे कि 5 में 4 का भाग दो। तो 5 में जब 4 का भाग दोगे ना, 5 में 4 का भाग दोगे, तो 4 एकम 4 हासिल 1। तो ये तो होल आ गया, जो ये वाला है, तो इसको कहेंगे ये होल 1, और शेष बचा जो हिस्सा लिया है 1 सही 1/4, यानी 1 सही 1/4, 1 सही 1/4,
अब ध्यान दो कि यानी इसको जो है हम इस रूप में लिख सकते हैं, या इसी को 1 + 1/4 कहोगे। तो कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम भाग दे करके इसके रूप में, अरे कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको जो है भाग दे करके हम इस रूप में बदल सकते हैं, इसको भाग दे करके हम इस रूप में बदल सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में तो चीजें होती हैं कि एक तो पहले पूरा सामान उसको टुकड़े काट करके लिया, अगर पूरा सामान में कितने सामान है, अगर ज्यादा हैं तो ज्यादा वो करके आएगा। ऐसे ही देखो, अगर चलो रहने दो, आगे अभी इसको ये समय हो गया, इतना आप समझिए, अगले उसमें फिर बताएंगे। और बच्चों अगर जैसे इस हमारे उसमें कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई चीज समझ में ना आया हो, तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको डिटेल हम और जिस पॉइंट पे, क्योंकि बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर जो है कि किसी के उसमें कि फंडा नहीं क्लियर हुआ हो कि ऐसा क्यों हो गया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम जो है डिटेल में और समझा देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और समय से आप उसको देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।